दिन में कई 15 कॉलें मोटरसाइकिल चोरी की ऐसी आती हैं। एक बंदा एक प्लाजे के बाहर गाड़ी खड़ी करता है, अपनी बाइक खड़ी करता है, परेशानी में या घबराहट में दूसरे प्लाजे के बाहर खड़ा होकर कॉल कर देता है 15 की, और बाद में पता लगता है उसकी बाइक दूसरी जगह खड़ी है। उस कॉल पे तो कोई पर्चा नहीं होता। कोई बंदा बाइक खड़ी करता है, उसका कोई और रिश्तेदार या कोई और बंदा, मिलती जुलती बाइक, क्योंकि चाबियों से स्टार्ट हो जाती है किसी भी चाबी से पुरानी बाइक, वो दूसरी ले जाता है, वो फ़ौरन वापस करता है आके, आपके ऊपर पर्चा हुआ। ये इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में लिखा है कि आप जानबूझ के लेके गए थे, और उसके बाद तफ्तीशी ने आपसे ज़बरदस्ती फिर निकलवाई है बाइक, तब वापस की है बाइक। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग तो तब मिलेगी ना, पहले जब मैं इस पर कन्विंस दूंगा कि ये आपने क्राइम नहीं किया। अगर आपने क्राइम किया है तो फिर ये इसके ऊपर हम ऐसे बंदे को जो किसी क्राइम में मुलव्वस है उसे फोर्स में वापस नहीं रखेंगे। मिस्टेक अगर बाय मिस्टेक है तो वो चीज़ सामने आ जाए, मैं बिल्कुल बहाल कर दूंगा आपको। अगर वो बाय डिज़ाइन है और आपने जानबूझ के ये काम किया है तो फिर नहीं बहाल हो सकता। ठीक कह रहे हो, आपकी बात पूरी सुननी चाहिए, इसको दोबारा देखना चाहिए, लेकिन इस वक्त एक क्रिमिनल केस है जी। कोर्ट से तो बहुत सारे डाकू भी बरी हो जाते हैं, ठीक है। वो कोर्ट से बरियत की वजूहात हो सकता है हमारी इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर हो सकता है प्रोसिक्यूशन का मसला हो, जज साहिबान ने जो फैसले देने हैं वो इन सारी चीज़ों की बेस पे देने। कोर्ट से बरी होने का ये मतलब तो नहीं कि आप बिल्कुल बेगुनाह थे। मैं इस चीज़ पे जिस वक्त मैं कन्विंस हो जाऊँ कि आप इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, ये कोई गलती से उसने पर्चा करा दिया आपके ऊपर, 381A और 411 रिकवरी साथ डली हुई है आपके ऊपर। ठीक, टाइम बार्ड तो नहीं है? ठीक है, इन टाइम है। रीडर ऑफिस अभी नहीं, पहले पूरी तसल्ली करूंगा। अगर मुझे ये कंफर्म हुआ कि आपसे ये गलती से काम हुआ, बचत हो सकती है। ये है पुलिस की नाअहली, ठीक है, कि कहीं पे हमने अगर मौके की मुनासबत से सही फ़ैसला नहीं किया तो किसी की जान जा सकती है, किसी के ऊपर और बड़ा मसला बन सकता है। ये है ख़राबी। जब आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे उधर जाते हैं तो अक्लमंदी ये है कि आप सिचुएशन को एनालाइज करें कि यहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा हुआ, अगर मैंने इनको बग़ैर कार्रवाई के छोड़ दिया, अगर 107-51 ना की, पहले मामूली लड़ाई झगड़ा था, उनको छोड़ दिया, वो घर चले गए, उसके बाद वो दोबारा लड़े, फायरिंग होगी, ठीक है। तो ये सीधी सीधी हमारी नाअहली कंसिडर होगी ना। अब उस केस का क्या बना? मुलजिम पकड़े गए सारे, काफ़ी सबक हो गया। अब आपको ये पता है कि जब दो पार्टियां लड़ती हैं, कोई कॉग्निजेबल दफ़ा उस पर नहीं लगती, तो 107-51 क्यों करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन क्यों करते हैं, क्यों उस वक्त उनसे किसी की कहने पे उनको नहीं छोड़ देते, किसी तमन अफसानी में को पैसे लेके या किसी सिफारिश पे उनको क्यों नहीं छोड़ते, 107-51 में क्यों बाउंड करते हैं उनको? आप समझ आइए। मौके पे जब आप जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ उस पर डिपेंड कर रही होती हैं कि आपका वहाँ पे कॉन्डक्ट क्या होता है, आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं। गलत हैंडल हुआ ना, ये इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया बाद में।